तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। अमरीकी मुज़ाकरात से फ़ौरी नताइज की तवक्को रखना मुनासिब नहीं। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता मुत्तला करेंगे। अमरीका की जानिब से ईरानी जहाज़ पर कब्जे को समंदरी क़ज़ाक़ी समझते हैं। मामला पाकिस्तानी सालिस के जरिए उठा रहे हैं ताकि ज़ेर हिरासत ईरानी शहरियों की रिहाई मुमकिन बनाई जा सके। इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान शेयर करते हुए अमरीकी हमले को दिफाई इक़दाम करार देने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीकी हमला अपना दिफा नहीं बल्कि ईरान के खिलाफ खुली जारहियत थी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान जंग में अमरीका को $100 अरब का नुकसान होने का दावा। एक बयान में कहा, पेंटागन झूठ बोल रहा है। नेतन्याहू का खेल अमरीका को $100 अरब का नुकसान पहुंचाना है। ईरान जंग की लागत दावा करदा रकम से 4 गुना ज़्यादा है। अमरीकी टैक्स दहिंदगान के लिए बिलवास्ता अखराजात इससे भी कहीं ज़्यादा हैं। हर अमरीकी घराने का माहाना बिल $500 है और ये तेज़ी से बढ़ रहा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमरीका लास्ट ही होता है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजामात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ जारहियत की है। बैनुल-अक़वामी कानून की दफ़ात आबनाए हुर्मुज़ से आज़ादाना बहरी आमदरफ्त की बुनियादी ज़मानत है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार आपके सामने रखें। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने अप्रैल के लिए महंगाई का तखमीना 8 से 9% लगाया था। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। मार्च 2026 में सालाना महंगाई की शरह 7.30% रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। कहा, पन बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट होने और LNG पाकिस्तान पहुंचने के बाद लोड शेडिंग पहले की तरह मुकम्मल खत्म कर दी गई है। गर्मी में आवाम की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए महंगी गैस खरीदना पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ रही थी। आइंदा भी कोशिश होगी कि सारिफीन को महंगी बिजली से महफूज रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पन बिजली से जो बन रही है वो इस वक्त 6000 मेगावाट पे पहुंच चुकी है जो 1000 होती थी। और गैस का हमारा जो हमने स्पॉट के ऊपर महंगी गैस खरीदनी पड़ी क्योंकि कतरी गैस नहीं आ सक रही थी आप लोगों की सहूलत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल पाकिस्तान के अंदर पहुंच चुका है। और उसके पहुंचने के बाद बिजली की लोड शेडिंग का अब खात्मा हो चुका है। इसी असना के अंदर हमें फर्नेस ऑयल और डीजल के प्लांट्स भी चलाने पड़े। उम्मीद रखते हैं कि आइंदा इस किस्म के महंगा फ्यूल नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा और हम अपने सारिफीन को बिजली की कीमत के इजाफे के अंदर से भी महफूज रखेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोड शेडिंग हस्ब मामूल जिस तरह पहले नहीं होती थी अब भी नहीं होगी। कराची में शदीद गर्मी में भी बिजली की एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया है। लोड शेडिंग से गार्डन लियारी, नॉर्थ कराची और कराची के दीगर इलाके शदीद मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं वकास आलम अंगारिया से। जी वकास। कराची में यूं तो शहरियों के लिए रहना एक चैलेंज बन चुका है, जहां पर अनगिनत मसाइल से कराची के शहरी दो चार हैं। वहीं एक देरीना मसला कराची में बिजली की बंदिश का भी है। कराची में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, जबकि गैर एलानिया लोड शेडिंग के बारे में तो क्या ही बताएं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इवन वो इलाके जो कि लोड शेडिंग फ्री जोन्स हैं वहाँ पर भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। हीट वेव जो है वो मई में एक्सपेक्टेड है और ये देखना है कि जो बिजली की बंदिश है और लोड शेडिंग है ये मसला जो है वो कितनी देर तक रहता है और के इलेक्ट्रिक जो है वो इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने में कामयाब होती है या नहीं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रहमत कार्ड प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिकीन के समाजी वक़ार और मुआशी खुदमुख्तारी को यकीनी बनाना है। किसी बेवा या यतीम बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। रहमत कार्ड से 50,000 बेवाओं और यतीम बच्चों को 1 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। मुस्तहिकीन का इंतखाब पंजाब समाजी और इक़्तिसादी रजिस्ट्री के डेटाबेस के जरिए किया जाएगा। PSL 11 के दूसरे एलिमिनेटर की तैयारियां मुकम्मल। एक्शन का इंतजार। सोहेल इमरान से तफसील। जी, पाकिस्तान सुपर लीग का दूसरा एलिमिनेटर आज यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। कांटेदार मुकाबले की तवक्को इसलिए की जा रही है कि जो टीम जीतेगी वो 3 मई को यहाँ पर कदाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला करेगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल ली हैं। तकरीबन 5 बजे बताया गया है कि एक मरतबा फिर तमाशाइयों की आमद का सिलसिला शुरू होगा, क्योंकि तमाशाइयों के पास खासा टाइम था इस मैच के लिए टिकट ख़रीदने के लिए। तो इसलिए आज तवक्को की जा रही है कि पहले एलिमिनेटर के मुकाबले में दूसरे एलिमिनेटर में शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होगी। 6:30 बजे टॉस है। इस वक्त तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जब मैच शुरू होगा 7 बजे मैच का टाइम है। कल शाम भी बड़ी अच्छी रही थी जब टीमों ने यहाँ पर LCC ग्राउंड में ट्रेनिंग की थी, और आज भी इम्कान यही है कि खुशगवार मौसम में न सिर्फ तमाशाइयों को अच्छी क्रिकेट एंजॉय करने का मौका मिलेगा, बल्कि अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करेंगी अच्छे मौसम में दोनों टीमों के खिलाड़ी। यहाँ आपको अहम खबर दें, वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल नहीं। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का 12 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया गया है। इस फैसले की मजीद क्या डिटेल्स हैं, ये जानेंगे अल्फा फिरोज से। अल्फा, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है 12 सफ़े के फैसले में? देखिए, वफाकी आईनी अदालत ने सरदारी निज़ाम और शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक पर जो वो फैसला जारी कर दिया है। ये वफाकी आईनी अदालत ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल जो फैसला जारी किया, जिसको जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा है। 2 रुकनी बेंच ने इसकी सरबराही की थी। जो फैसले में लिखा गया कि कबायली सरदार शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल की तस्दीक के अहल जो वो नहीं है। मजीद लिखा है कि शनाख्ती कार्ड डोमिसाइल का इजरा बाकायदा कानून के मुताबिक किया जाता है। शनाख्ती दस्तावेज़ात की तस्दीक के लिए कानून में मजाज हुकाम को ही जो इख्तियार दिया जाता है। किसी कबायली सरदार को कानून से हटकर दस्तावेजात की तस्दीक का इख्तियार जो वो नहीं दिया जा सकता। कानून के मुताबिक सरदारी निज़ाम 1974 में जो वो खत्म हो चुका है। कबाइल के सरदारी निज़ाम इलाकाई रवायत है, इसकी कानूनी हैसियत जो वो नहीं है। इलाकाई रवायत की अदालती तौसीक जो है वो नहीं की जा सकती। हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि दरख्वास्त गुजार मुतासब शरीक नहीं है, इसकी अपील जो काबिल समाज जो वो नहीं है। दरख्वास्त गुजार गुलाम अली के मुताबिक वो खरूटी कबीले का जो सरदार है, और ये जो वो सरदार गुलाम अली ने अपील दायर की थी वफाकी आईनी अदालत में। जी, बहुत शुक्रिया अल्फा फिरोज, इस हवाले से आगाह कर रहे थे।